जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF कांस्टेबल GD स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। गाइज अभी जो वीडियो में देख सकते हैं ये हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करते हैं तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि टोटल इसमें कितनी पोस्ट है। एज लिमिट आपकी 18 से 23 साल के बीच रखी गई है। 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अप्लाई करने के लिए जनरल OBC को 100 रुपए फीस पे करनी है। SC ST के लिए कोई फीस नहीं है। आप लोग इस फॉर्म को 15 फरवरी 2024 तक भर पाएंगे। कौन से स्पोर्ट्स में मेल के लिए कितनी पोस्ट है, फीमेल के लिए कितनी पोस्ट है, वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। एंड जो आपकी स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन है वो भी आप यहां पर देख लीजिएगा। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए तो आपको कैसे अप्लाई करना है जान लेना है। बट उसके पहले गाइज अभी मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपके लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है। एंड साथ ही साथ अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। अब चलिए यहां पर मैं बताता हूं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने वाली वेबसाइट आ जाएगी। अब यहां पर आने के बाद में आपको अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर गाइज आपको आपका फुल नेम एंटर करना होगा 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। ये एंटर करने के बाद में आपको यहां पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है एंड देन जनरेट OTP इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपको यहां पर OTP सेंड किया जाएगा आपके नंबर पर। वो OTP आप यहां पर डालें और सबमिट कर दे। सबमिट करने के बाद में आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आपको इंस्ट्रक्शंस दी है कि आपका फोटो साइज का जो फोटो एंड इमेज का साइज है वो कितना होना चाहिए। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद में आप यहां पर अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने फिर से ये वैकेंसी आएगी। अब आपको यहां पर अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में अब आपको आपकी बाकी की इंफॉर्मेशन देनी है। तो आप यहां पर जो आपकी आइडेंटिटी डिटेल है वो भरेंगे, जिसमें कि आपको आइडेंटिटी टाइप में कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आप आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं उसी का नंबर फिर आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर के अंदर एंटर करना है। नेम ऑन आइडेंटिफिकेशन यानी कि जो आपकी आईडी है उसके ऊपर आपका क्या नाम है, एग्जैक्ट वही नाम आप यहां पर लिखेंगे। फिर आती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिएगा। इस तरह से पहले आपको यहां से जो भी आपका ईयर है वो सिलेक्ट करना है, फिर यहां से मंथ और उसके बाद में डे। तो आपका डेट ऑफ बर्थ इस तरह से आ जाएगा। फिर नेशनलिटी आप यहां पर इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फादर नेम आपको एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। मदर नेम एंटर करना है। परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन बॉडी, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान होती है। तो जहां पर भी आपकी बॉडी के ऊपर निशान है वो आप यहां पर लिख देंगे। ये लिखने के बाद में गाइज आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल या फिर अदर। फिर मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड अनमैरिड जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहां पर टिक कर दीजिएगा। इसके बाद में आता है डोमिसाइल डिटेल। तो क्या आप यहां पर आपको बोला कि डू यू हैव डोमिसाइल, क्या आपके पास निवास प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। तो चलिए मैं यहां पर यस करता हूं। यस करने के बाद में आपको डोमिसाइल इश्यूइंग स्टेट यानी कि कौन सी स्टेट के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो स्टेट बतानी होगी। किस डिस्ट्रिक्ट के द्वारा जारी हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट आपको बतानी है और साथ ही आपको सर्टिफिकेट नंबर भी देना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहां पर नो करेंगे। फिर आती है कैटेगरी रिजर्वेशन। तो आपका रिलीजन क्या है पहले आपको वो सिलेक्ट करना है। फिर आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है, SC ST OBC जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC है तो गाइज आपको यहां पर आपके कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी देनी है, जिसमें कि आप यहां पर सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे और सर्टिफिकेट कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो स्टेट आप सिलेक्ट करेंगे। फिर कौन सी डिस्ट्रिक्ट के द्वारा जारी हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करेंगे। कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने जारी किया है उस अधिकारी का जो पोस्ट है वो आपको सिलेक्ट करना है। ये जनरली आपका तहसीलदार के द्वारा जारी होता है। तो आप यहां पर आपका सर्टिफिकेट चेक कर लीजिएगा। उसमें आपको राइट साइड में नीचे की तरफ देखने को मिलेगा कि किसके द्वारा ये जारी हुआ है, वही पोस्ट आप सिलेक्ट कर लेंगे। कब ये जारी हुआ है वो डेट आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। और मोड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, डायरेक्ट एंट्री, एक्स सर्विसमैन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर CRPF डिपार्टमेंटल। अगर आप डायरेक्ट एंट्री है यानी कि फ्रेशर है तो आप इसको डायरेक्ट एंट्री DE को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आती है सब कैटेगरी रिजर्वेशन। अगर आप दिव्यांग है तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है।
फिर आपसे पूछा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यहाँ पर बेसिकली नो का ही ऑप्शन है, तो आप नो रहने देंगे। डिपार्टमेंटल में भी आप नो ही रहने देंगे। अब आपको नीचे से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर एड्रेस का सेक्शन आता है, तो आप पहले परमानेंट एड्रेस फिल करेंगे। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप इस बॉक्स के अंदर फिल कर देंगे, और उसके बाद में जो आपका पिन कोड है वो आपको पिन कोड के सेक्शन में लिखना है। स्टेट यहाँ से आपकी जो भी है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो है वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपके विलेज सिटी का नाम एंटर करना है। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। पोस्ट ऑफिस नजदीकी कौन सा है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। एंड फिर आपको जो तहसील का नाम है वो भी यहाँ पर देना है। अगर आपके ऊपर तहसील लागू नहीं होती, एप्लीकेबल नहीं होती, तो आप NA लिख देंगे। इसके बाद में यहाँ पर गाइस कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है, तो अगर आपका परमानेंट और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर आप नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड्स की जानकारी आती है। तो सबसे पहले आपको आपकी हाइट बतानी है कि कितनी सेंटीमीटर है, वो आपको यहाँ पर सेंटीमीटर में बतानी होगी। ये लिखने के बाद में आपको बताना है चेस्ट, तो आपकी चेस्ट कितनी है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। जितनी भी है वो आप यहाँ पर सेंटीमीटर के अंदर लिख देंगे। और फिर यहाँ पर आपको आपका वजन बताना है कि आपका कितना वेट है। एंड फिर फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना कि आप जनरल कैंडिडेट है या फिर इन जगह से बिलोंग करते हैं जो कि यहाँ पर आपको दी गई है, या फिर आप कैंडिडेट्स हेलिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जैसे कि ये जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट मेंशन की गई है, अगर आप यहाँ से तो आप वो सेलेक्ट करेंगे। अगर आप ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग टू ST, अगर आप ST से बिलोंग करते तो आप यहाँ पर ये टिक करेंगे। ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ST जो कि यहाँ से बिलोंग करते जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जिसमें कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, तो आप ये टिक करेंगे। बट अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर जनरल सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर आता है ब्लैक लिस्ट डिक्लेरेशन, क्या आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है, पेंडिंग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। एंड देन फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ गया है, तो आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन टाइप में सबसे पहले 10th सेलेक्ट करना है। फिर आपको 10th का सर्टिफिकेट नंबर देना है जो कि आपको आपकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट के ऊपर मिल जाएगा। यहाँ पर फिर आपको बताना है कि किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है, कौन से स्टेट के द्वारा आपने पास किया है, वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। बोला है बोर्ड, यूनिवर्सिटी, स्टेट, तो आपको यहाँ पर वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर किस बोर्ड के द्वारा पास किया है, अगर आपका यहाँ पर स्टेट बोर्ड है जैसे कि यूपी का स्टेट बोर्ड यूपी बोर्ड रहेगा। एंड अगर CBSE बोर्ड है तो CBSE बोर्ड, ICC बोर्ड है तो ICC बोर्ड, अदर बोर्ड है तो अदर बोर्ड, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मेरा स्टेट बोर्ड है तो मैंने स्टेट बोर्ड सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पर ऐड पर क्लिक करता हूँ तो ये जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। अगर आपने 12वीं भी की है तो सेम तरीके से आप यहाँ पर 12वीं की जानकारी भरेंगे, जिसमें कि पहले आपको इंटरमीडिएट सेलेक्ट करना है, फिर 12वीं का सर्टिफिकेट नंबर, फिर पासिंग ईयर, फिर आपका बोर्ड का स्टेट एंड फिर बोर्ड का नाम। एंड देन ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। एंड उसके बाद में गाइज आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर अचीवमेंट डिटेल आती है, तो यहाँ पर आपको इवेंट डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है कि आपने इनमें से कौन सा गेम खेला है। तो जो भी आपने खेला है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन फिर आपको कंपटीशन बताना है कि आपने किस लेवल पर खेला है इनमें से जो कि यहाँ पर आपको मेंशन किए गए हैं। तो जिस लेवल पर भी आपने खेला है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर अदर है तो आप अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अदर सेलेक्ट करने के बाद में आपको अदर कंपटीशन का जो नेम है वो यहाँ पर मेंशन करना होगा। इसके बाद जैसे कि मैंने यहाँ पर एक कंपटीशन सेलेक्ट कर लिया, तो फिर आपको बताना है कि आपकी अचीवमेंट क्या है आपके इवेंट या फिर डिसिप्लिन में। तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन नेम देना है कि किसके द्वारा आपको यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है वो मिला है। एंड फिर डेट ऑफ सर्टिफिकेट क्या है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, इस तरह से जैसे कि मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। एंड देन फिर गाइज यहाँ पर नीचे आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, ये जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। अगर आपके पास कोई और इवेंट में या फिर डिसिप्लिन में आपका अचीवमेंट है तो उसकी जानकारी भी आप सेम तरीके से भरेंगे और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर जैसे कि मैंने ये वाला गेम सेलेक्ट किया, तो इसमें यहाँ पर बॉक्सिंग में मेरे सामने 2 कैटेगरी के ऑप्शन है। आपने भी जिस गेम के अंदर अप्लाई किया उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आप किस में अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। एंड उसके बाद में गाइज आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आएगा, जहां पर पहले तो आपको आपका फोटो अपलोड करना है। तो आप अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है और यहाँ से ओपन कर लेना है। तो इस तरह से आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, जहां पर आपकी साइन की फाइल है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। एंड उसके बाद में गाइज आप इसको इस तरह से ओपन कर देंगे और ये फाइल भी आपकी अपलोड हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, तो आप यहाँ पर आपका जो राइट थंब इंप्रेशन है वो अपलोड कर देंगे। तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए, जहां पर भी आप
आपका निशान है अंगूठे का वो आप सेलेक्ट कीजिए एंड यहाँ से ओपन कर दीजिए, तो आपकी ये फाइल अपलोड हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर 10th का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है, तो जहाँ पर भी सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एंड देन फिर आप इसको भी यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद में गाइज आपका ये सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा एंड देन फिर आपको यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो जहाँ पर भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर जो आपका बॉक्सिंग सर्टिफिकेट है या फिर जिस भी गेम पर आप अप्लाई कर रहे हो उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है एंड देन फिर गाइज आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। आपको यहाँ पर सभी जानकारी अपनी चेक कर लेनी है जो कि आपने शुरू से लेकर के अभी तक भरी है। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हो गई है तो उसी के सामने एडिट का सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, तो आप उसी सेक्शन को एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आप यहां पर सबसे नीचे आएंगे और फिर आपको पहले इसमें बताना है कि कहां से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, उसका नाम आपको यहां पर एंटर करना है एंड देन एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस आपको देनी है। तो आप यहां पर एक ऑप्शन देख पा रहे दिल्ली का, तो मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूं क्योंकि यहां पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है। इसके बाद में वैसे तो SC/ST के लिए कोई फीस नहीं है, बट यहां पर मुझे लगता है कि जो 47.20 रुपए लिए जा रहे हैं ये पोर्टल चार्ज के रूप में लिए जा रहे हैं, फीस तो नहीं है क्योंकि SC/ST के लिए 0 फीस है। तो अब आप यहां पर नीचे आएंगे और इसके ऊपर टिक करेंगे एंड देन पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। पे नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। अभी यहां पर गाइस कोई इशू चल रहा है वेबसाइट के अंदर क्योंकि अभी वेबसाइट का जो लिंक है वो एक्टिवेट हुआ है, तो शुरुआत में इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, बट अब मुझे लगता है कि आपके सामने प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आती है तो कमेंट के माध्यम से बताइए कि सर हमें पेमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है, ताकि मैं एक अलग से वीडियो बना करके उसका सॉल्यूशन आपको दे पाऊं। तो इस तरह से गाइस आप लोग CRPF GD कांस्टेबल स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2024 ऑनलाइन फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।